एक और जहां सरकार नदियों की सफाई के लिए लगातार काम कर रही है, वहीं समाज सेवी संस्थाएं भी नदियों की सफाई के लिए सामने आ रही हैं। इसी के चलते साध्वी शिप्रा पाठक भी अपनी टीम के साथ गोमती नदी की सफाई के लिए 1000 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकल पड़ी है। यहाँ वह गोमती के किनारे बसे ग्रामीणों से मिलकर फीडबैक ले रही हैं, वहीं साधु संतों से मिलकर आशीर्वाद भी ले रही हैं। विलुप्त हो रही गोमती नदी को जीवन देने के लिए न केवल 1 करोड़ वृक्ष लगाने की मुहिम शुरू की जाएगी, वहीं दूसरी ओर इस नदी की सफाई कर धारा को भी निकाला जाएगा। यह उनकी यात्रा माधव टांडा से शुरू होकर बनारस तक जा रही है। साध्वी शिप्रा पाठक अपनी टीम के साथ गोमती नदी को जीवन देने की मुहिम के लिए पदयात्रा पर निकल पड़ी है। माधव टांडा से चली यह पदयात्रा बनारस तक पहुंचेगी। इस दौरान गोमती नदी किनारे न केवल वृक्षारोपण की मुहिम शुरू की जाएगी, बल्कि इस गोमती नदी को सफाई कर उसे जल प्रवाह कर ऊर्जा भी दी जाएगी। इसी के चलते सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साध्वी शिप्रा पाठक लगातार रोजाना 20 से 25 किलोमीटर की पदयात्रा कर रही है। इस यात्रा वह नदी किनारे की जगहों पर पहुंचकर ग्रामीणों को जागरूक करने के साथ नदी किनारे रह रहे साधु संतों से भी मुलाकात कर उनसे आशीर्वाद भी ले रही हैं। साथ ही मजरिया घाट स्थित गोमती नदी पर कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख भी पहुंचे और वाटर वुमन के नाम से पहचानी जाने वाली शिप्रा पाठक कि इस मुहिम की सराहना करते हुए सरकार की तरफ से हर संभव मदद करने का भरोसा भी जताया है। तो वहीं मजरिया घाट स्थित गुरुद्वारा साहब में भी शिप्रा पाठक पहुंची और राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख का स्वागत किया। इसमें इलाके की तमाम सिख संगठन ने इस नदी को विलुप्त होने से बचाने के लिए पूर्ण रूप से सहयोग करने की बात की है। साथ ही अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष सरदार जसवंत सिंह ने राज्य कृषि मंत्री से गेहूं तौल के लिए गाँव-गाँव सेंटर लगाए जाने की मांग की है, ताकि किसी भी किसान को गेहूं तुलवाने में कोई दिक्कत ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट ईबीएन 7 शाहजहांपुर। यहाँ स्थानीय लोगों ने बताया कि 10 साल पहले पूरी अविरल धारा थी और अगर आज आप देखेंगे तो गोमती मैया यदा कदा ही दर्शन कर रहे हैं। ये जानने निकली हूँ 10 साल में हमारे जीने का ढंग, सोचने का ढंग ऐसा कैसे हो गया कि एक इतनी बड़ी धारा को हमने इस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया और क्या उसके समाधान रहेंगे। तो ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक की तय मानी? ये माधव टांडा से लेके बनारस कैथी तक जाएगी। लगभग 1000 किलोमीटर की पदयात्रा है। पदयात्रा तो रास्ते में जो भी उद्गम स्थल आएंगे, क्या उद्देश्य रहेगा वहाँ पर बताने का, लोगों को प्रेरित करने का? अभी तो उनसे प्रेरणा लेने निकली हूँ, क्योंकि अगर इस बियावान से जंगल में एक जो घाट है बहुत सिद्ध है, वहाँ पर एक बाबा जी 10 साल से हैं, आरती कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, तो पहले तो ये हमारे प्रेरणा स्रोत हुए कि आज वो अपनी इतनी दुर्गम स्थान पर भी बैठकर कहीं ना कहीं उस राम के नाम को भज रहे हैं और अगली पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं। तो प्रथम तल पे तो प्रेरणा लेने निकली है। देखिए, आज एक साध्वी चित्रा पाठक जी अपनी पूरी टीम के साथ गोमती सफाई अभियान, उसके लक्ष्य, उसका जो इतिहास है उसको लेके पद यात्रा कर रही है। आज यहाँ पर उनका पड़ाव था। ये गुरुद्वारा के ना कि मजरिया भट्ट गुरुद्वारे के पास एक घाट है, तो वहाँ पर उनका पड़ाव था। तो ये सिख समाज की तरफ से एक मेरे पास संदेश पहुँचा कि भाई ऐसे ऐसे यात्रा निकल रही है और आपको यहाँ पर यात्रा का स्वागत और सम्मान करना है। तो मैं इस उपलक्ष्य में यहाँ पर आया हूँ और एक अच्छे लक्ष्य को लेके वो चल रही हैं और लगातार 25 से 30 किलोमीटर यात्रा कर रही हैं। और एक बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही हमारे प्राणों में भी लिखा हुआ है कि गोमती की सफाई के लिए, उसके वृक्षारोपण के लिए जो कि इस समय ज़रूरत है, उस चीज़ विषयों को लेके वो अपनी यात्रा कर रही हैं और मुझे उम्मीद है कि वो पूरी सफल यात्रा उनकी रहेगी। लेकिन सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे इस? देखिए, सरकार तो कर ही रही है। जो नदियों का एक विलुप्त हो चुकी हैं उनको फिर से पुनः जीवन करने का एक कार्यक्रम सरकार लेके चल रही है, मगर कुछ धार्मिक संस्थाएं भी, सामाजिक संस्थाएं भी इसको लेके लोगों को अवेयर करेंगे, लोगों को बताएंगे, तो उसका भी लाभ एक अलग होगा। तो इस अभियान को लेकर